समुद्री जहाजों से जुड़े कुछ रहस्यमय फैक्ट जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1, आपको जानकर हैरानी होगी, जहां एक कार को चलाने के लिए 5 से 10 लीटर फ्यूल चाहिए होता है, वही एक बड़ा समुद्री जहाज हर दिन 50 से 100 टन फ्यूल पानी की तरह पी जाता है। और तो और अगर बात करें कंटेनर शिप की, तो MSC गुलशन जैसे जहाजों को हर दिन करीब 2 लाख लीटर डीजल की जरूरत होती है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ फ्यूल पानी की तरह पीते ही नहीं, बल्कि इसके बदले ये 700 से 800 किलोमीटर की दूरी भी तय करते हैं। वैसे आजकल कई जहाज एलन यानी लिक्विड नेचुरल गैस से चलते हैं, ताकि ईंधन की खपत और प्रदूषण दोनों कम हो। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है, अगर समुद्र के बीचों बीच कोई जहाज खराब हो जाता होगा तो ऐसी सिचुएशन में क्रू मेंबर्स क्या करते होंगे? आपको बता दें, इन विशाल जहाजों को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये खुद अपनी मरम्मत कर सके। इन जहाजों में सैकड़ों बैकअप सिस्टम होते हैं। एक इंजन फेल होता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि दूसरा इंजन चालू हो जाता है। अगर जनरेटर खराब होता है तो रिजर्व जनरेटर एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अगर किसी बड़े फॉल्ट की वजह से सब कुछ फेल हो जाता है तो टक बोट्स नाम की ताकतवर बोट्स जहाज के पास आती है और इन विशालकाय जहाजों को रस्सियों से बांधकर किनारे तक खींच लाती है। नंबर 3, आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल तो जरूर आया होगा कि जब हम पानी में कोई छोटी कील या पत्थर फेंक है तो वो डूब जाता है, लेकिन फिर जहाज जो कि इतने विशालकाय और वजनीय होते हैं, ये क्यों नहीं डूबते? आपको बता दें, जब जहाज बनाया जाता है तो उसको कुछ इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो पानी को अपनी जगह से हटाए। जहाज जितना पानी हटाता है, उस पानी का वजन जहाज के वजन के बराबर होता है और यही उसे तैराए रखता है। इसके अलावा लोहे का बना होने के बावजूद जहाज अंदर से खोखला होता है, जिससे उसका औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है, जिससे जहाज पानी में तैरता रहता है। नंबर 4, अब बात करते हैं जहाज को चलाने वाले उस ताकतवर दिल की, जो किसी जहाज को सिर्फ तैरने नहीं बल्कि समुद्र चीरते हुए दौड़ते की ताकत देता है। हम बात कर रहे हैं प्रोपेलर की, जो दिखने में भले ही ये एक आम पंखे जैसा लगता है, लेकिन इसकी ताकत एक टरबाइन से कम नहीं होती है। 10 से 15 मीटर लंबे, 100 टन से भी ज्यादा भारी ये प्रोपेलर जब घूमते हैं तो पानी को पीछे ढकेलते हैं और उसी जोर से जहाज को आगे बढ़ाते हैं, जिससे जहाज पानी की गहराइयों में दमदार रफ्तार से दौड़ते हैं। नंबर 5, क्या आपको पता है, जब एक विशाल जहाज अपनी दौड़ रोकता है तो उसे थामने के लिए जरूरत होती है एक ऐसे योद्धा यानी अंक की, लेकिन असली ताकत सिर्फ एंकर में नहीं बल्कि उस भारी भरकम चैन में होती है जो उसे जहाज से जोड़ती है। ये सिर्फ एक चैन नहीं बल्कि एक लोहे का बांध है जो समुद्र की बेकाबू लहरों को रोकने की ताकत रखता है। नंबर 6, जहाज पहली बार पानी को छूता है तो क्या इसे सीधा समुद्र में गिरा दिया जाता है? ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसे पानी में उतारने का एक पूरा प्रोसेस होता है जिसे लॉन्चिंग कहते हैं, जो कि ज्यादातर 2 तरीकों से होता है, साइड लॉन्चिंग और स्टर्न लॉन्चिंग। साइड लॉन्चिंग में जहाज को किनारे ऐसी तिरछा स्लाइड कराया जाता है और जब वो पूरे वजन के साथ पानी ऐसी टकराता है तो ऐसी जोरदार लहरें उठती हैं कि पानी 50 फीट तक ऊंचा उछलता है। और इसके साथ ही इस तरह की वीडियो देखने के लिए पेज को फॉलो करें।